हेलो दोस्तों, आज 12 मार्च 2026 को हम इंदौर से पुरी की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। हम इंदौर से रात 11 मार्च को निकलकर भोपाल में स्टे करेंगे। फिर भोपाल से नागपुर, रायपुर, संबलपुर, भुवनेश्वर होते हुए पुरी जाएंगे। इस दौरान हम भोपाल से रायपुर फर्स्ट डे यात्रा करेंगे, रायपुर में स्टे करेंगे। सेकेंड डे रायपुर से भुवनेश्वर यात्रा करेंगे, भुवनेश्वर स्टे करेंगे। फिर भुवनेश्वर से पुरी जाएंगे। चलिए यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय जगन्नाथ। हम भोपाल से करीब 6 बजे बाहर निकल लिए थे। इस समय दिन के 7 बज रहे हैं और हम होशंगाबाद रोड पर आ गए हैं। ये होशंगाबाद नागपुर हाईवे है। ये 4 लेन हाईवे बना हुआ है। सवेरे जल्दी निकलने से हमें भीड़ का सामना कम करना पड़ा और आसानी से मैंने भोपाल क्रॉस कर लिया। ये हाईवे 4 लेन है और शानदार है। हम अब बैतूल के पास मिडवे पर ब्रेकफास्ट करेंगे। सामने से बहुत तेज सनलाइट आ रही है। अब हम बैतूल के घाट सेक्शन वाले एरिया में इंटर कर चुके हैं। ये बैतूल का जंगल वाला इलाका है। यहाँ पर ये सिंगल रोड है। रोड पूरी डामर की बनी हुई है। अच्छी रोड है लेकिन काफ़ी घुमावदार है, इसलिए गाड़ी आराम से चलाइएगा। पूरी ये रोड जिग जैग बनी हुई है। दोनों साइड काफ़ी घने जंगल हैं, बड़े बड़े ऊंचे पेड़ हैं और इस रोड पर हैवी ट्रैफिक भी रहता है, यानी बड़े लोडिंग ट्रक भी चलते हैं। इसलिए मोड़ते समय सावधानी बरतिएगा। लेकिन रोड बहुत शानदार बना हुआ है। नज़ारा भी ये बहुत शानदार है। बस घुमावदार रोड है, इसलिए एंजॉय करके गाड़ी चलाइएगा। हम इसी रोड से आगे चलकर बैतूल क्रॉस करेंगे। कुछ जगह पे काफ़ी ऊंचे और नीचे घाट आए हैं। घाट काफ़ी खड़े हैं लेकिन बहुत कम खड़े घाट हैं। अप एंड डाउन्स वाले घाट बहुत कम हैं। बस यहाँ पर ट्रक काफ़ी बड़े बड़े चलते हैं, तो ओवरटेक करते समय सावधानी बरतिएगा। ये देखिए सामने की शानदार रोड, पूरी डामर रोड है, बिल्कुल शानदार है। स्पंजिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी में बिल्कुल भी नॉइस या बबलिंग नहीं आ रही है। ये 4 लेन हाईवे आ गया है। अभी 8:30 बजने वाले हैं। ये दोनों साइड उन्होंने टीन के शेड लगा दिए हैं जिससे एनिमल इंटर ना कर पाएँ। 9 बजने वाले हैं और हम मिडवे ट्रीट पर पहुंच गए हैं। इस रास्ते में केवल यही एक अच्छा रेस्टोरेंट है, मिडवे ट्रीट, और यहाँ पर खाने की सुविधा भी है, वॉशरूम भी है। इसके अलावा यहाँ एनिमल्स भी बेचे जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बतख। अब मैं नाश्ता करने के बाद नागपुर हाईवे, बैतूल नागपुर हाईवे पर आ चुका हूँ। ये हाईवे 4 लेन बना हुआ है, बहुत ही शानदार हाईवे है। सीमेंटेड रोड है। यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं है। इस समय दिन के 11:30 बज रहे हैं। ये रोड एकदम खाली है लेकिन पूरा रोड जिग जैग है। इस रोड में आगे रास्ते पे कोई भी दुकान नहीं है, ना कोई सुविधा है। पेट्रोल पंप भी बहुत कम है, लेकिन रोड बहुत शानदार बनी हुई है। आपको हैवी ट्रक दिख जाएंगे। अब हम दिन के 1 बज रहे हैं। हम नागपुर में इंटर कर चुके हैं। नागपुर का ये रिंग रोड है जो नागपुर को बाईपास करेगा। नागपुर को सेंटर ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ पे भी ये 4 लेन हाईवे बन गया है।
हम फ्लाईओवर के थ्रू नागपुर को क्रॉस कर रहे हैं। नागपुर को क्रॉस करने के बाद हम लंच लेंगे। यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक होने के कारण स्पीड हमारी स्लो हो गई है, क्योंकि नागपुर बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ पर हम गाड़ी में पेट्रोल भराएंगे, क्योंकि इसके बाद नागपुर से रायपुर पूरा जंगल वाला एरिया है। वहाँ पर पेट्रोल पंप हो या ना हो, इसलिए हम अभी यहीं पर टैंक फुल करा लेंगे। नागपुर में पेट्रोल एमपी की तुलना में सस्ता है। अब हम नागपुर से रायपुर वाले हाईवे पे आ गए। यहाँ पे दोनों साइड टीन के शेड लगे हुए थे, आपने देखे, जो एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं। ये हाईवे 4 लेन बना हुआ है। बहुत ही शानदार हाईवे है। करीब 1:45 बजने वाला है। अब हम लंच करेंगे। यहाँ पे हमको ये बाल ढाबा मिला, जो NH53 पर है। इसको कोलकाता सूरत हाईवे बोलते हैं। यहाँ से गोंदिया करीब 30 से 40 किलोमीटर है। यही हाईवे इस हाईवे पे यही एक अच्छा भोजनालय था। ये देखिए, रायपुर हाईवे में 6 लेन रोड बनी है और दोनों साइड बड़े बड़े टीन के शेड लगे हुए हैं, जिससे कोई भी एनिमल अंदर इंटर ना कर सके और हम इस हाईवे पर आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। इस समय शाम के 3:30 बज रहे हैं और हम भिलाई को क्रॉस कर रहे हैं। ये भिलाई शहर के अंदर हम क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से भुवनेश्वर रायपुर बहुत पास है। हम करीब 4-4:30 बजे रायपुर पहुँच गए। ये होटल सेलिब्रेशन में हमने स्टे करा। रात को होटल में स्टे करने के पश्चात रायपुर से हम सवेरे ब्रेकफास्ट करके होटल से बाहर निकले और अगली यात्रा प्रारंभ करी। हेलो दोस्तों, आज 13 मार्च 2026 है। हम रायपुर से पुरी की यात्रा प्रारंभ करेंगे। हम पुरी, संबलपुर और भुवनेश्वर होते हुए जाएंगे। रायपुर से भुवनेश्वर 560 किलोमीटर है। हम रात को भुवनेश्वर में स्टे करेंगे और सवेरे पुरी के लिए निकलेंगे। भुवनेश्वर से पुरी 64 किलोमीटर है। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। और मैं अब हाईवे पर आ चुका हूँ। अभी दिन के 10:30 बज रहे हैं। हम कोलकाता सूरत हाईवे पे हैं। ये नेशनल हाईवे है। ये हाईवे 4 लेन है। ट्रैफिक कम है, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा मिलेंगे जो बीच सड़क पर ही चलते हैं। तो थोड़ा केयरफुली चलाइएगा गाड़ी, क्योंकि हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है और हैवी व्हीकल बहुत कम हैं। इस हाईवे पर रेस्टोरेंट बहुत कम बने हुए हैं और वो व्यवस्थित नहीं है। रेस्टोरेंट हैं तो उनके पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है, केवल छोटी छोटी दुकानें हैं और वो भी बहुत रास्ते में कम है। गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अब इस पेट्रोल पंप पर मुझे कुछ ढाबा टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं रुका, वॉशरूम का यूज़ करा, फिर अगले रास्ते की तरफ चल दिया। तो पानी और खाने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस हाईवे पर रेस्टोरेंट बहुत कम है। ये टोल टैक्स आ गया है। टोल टैक्स के लिए मैंने राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड कर लिया था। ये हमको सस्ता पड़ता है। इसमें 3,000 रुपये का एनुअल फ़ी होती है, जिससे आप करीब 200 नेशनल और स्टेट हाईवे क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर आप भी लंबी दूरी पर जा रहे हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा ऐप डाउनलोड कर लें। बाकी उसकी जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने से मेरा काफ़ी खर्चा बच गया है। अभी हम संबलपुर क्रॉस कर चुके हैं। ये जियो का पेट्रोल पंप है।
अगर आपको वॉशरूम का यूज़ करना है तो केवल जियो के पेट्रोल पंप पर ही रुकें। यहाँ के वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरे और व्यवस्थित हैं और कैफ़े की दुकान भी रहती है। यहाँ पे मैं पेट्रोल भराऊँगा क्योंकि संबलपुर उड़ीसा का एरिया है, यहाँ पेट्रोल सस्ता है। पेट्रोल भराने के बाद मैंने कैफ़े से परिवार के लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी और मैगी वगैरह बच्चों ने ली। अब मैं संबलपुर से आगे चल रहा हूँ। ये पूरा हाईवे 6 लेन बना हुआ है, बहुत ही शानदार हाईवे है और ये जंगलों के बीच से गुजरता है। इसलिए जब संबलपुर हाईवे पे आप इंटर करें तो पहले ही पेट्रोल भरवा लें। पेट्रोल पंप यहाँ पर हैं लेकिन बहुत कम है, रास्ते में कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, बस शानदार हाईवे का ही नज़ारा मिलेगा। ये हाईवे लगभग भुवनेश्वर तक पूरा बना हुआ है। बीच में 15 से 20 किलोमीटर की सिंगल पट्टी है। इसमें बीच बीच में बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, इसलिए आपकी एवरेज स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। ये मेरा 6 लेन हाईवे ख़त्म हो गया है, ये वापस सिंगल लेन हाईवे स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये रोड अच्छा बना हुआ है। उसके बाद आपको वापस फिर 6 लेन हाईवे मिल जाएगा जो भुवनेश्वर तक ऐसा ही बना हुआ है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास हाईवे है। रेस्टोरेंट बहुत कम हैं, इसलिए अपने चाय पानी के इंतज़ाम करके चलें। आगे मुझको ये रेस्टोरेंट दिख रहा है और अभी दिन के 3:45 बजने वाले हैं। 3:30 हुए हैं और हम यहाँ पर चाय पिएंगे। चाय पीने के पश्चात हम यहाँ से चल दिए हैं। अभी दिन के 4 बजने वाले हैं। 3:40 हो चुके हैं। हाईवे बहुत बढ़िया है और 4 लेन 6 लेन है। अभी दिन के 4:30 हो चुका है। हम भुवनेश्वर के आउटर में आ चुके हैं। रोड पर ट्रैफिक बढ़ गया है। ये सीधा रोड पुरी तक जाता है। हम इस रोड पर आगे से राइट हैंड साइड पर मुड़ जाएंगे और भुवनेश्वर में इंटर कर जाएंगे। अभी रोड पर ट्रैफिक बढ़ गया है, हैवी व्हीकल्स भी हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, इसलिए गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई है। अभी दिन के 5:10 हुए हैं। भुवनेश्वर ईस्ट में पड़ता है, इसलिए यहाँ 5 बजे के आसपास ही सूरज अस्त होने लगता है, जबकि इंदौर की तरफ 6 बजे तक दिन रहता है। हम इंदौर से यात्रा प्रारंभ करे थे, लेकिन ये वीडियो मैंने रायपुर से भुवनेश्वर का बनाया है।
अभी हम भुवनेश्वर में इंटर कर चुके हैं। ये महानदी पर बना हुआ पुल है जो कम से कम 2 किलोमीटर लंबा है ना, और सिंगल लेन है। एक ही दो साइड ही वाहन चल सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी स्लो है। ये हमको भुवनेश्वर के अंदर एंट्री करा देगा। ये पुल ख़त्म होने के बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ जाएंगे और भुवनेश्वर शहर में इंटर कर जाएंगे। अब हम भुवनेश्वर शहर में आ चुके हैं और ये अपने होटल लेमन ट्री पर पहुंच गए हैं। अभी दिन के 5:30 बजे हैं, 5:40 हुआ है। कुल गाड़ी 558 किलोमीटर चली। 8 घंटे 20 मिनट की हमने यात्रा करी। रात को भुवनेश्वर होटल में स्टे करने के बाद सवेरे ब्रेकफास्ट करा। चेकआउट करके गाड़ी में सामान रख के परिवार के साथ लिंगराज टेम्पल आ गया। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ये आगे आगे मैं चल रहा हूँ। ये साइड में ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये कोई हॉस्पिटल है। ये मंदिर का बैक साइड है जहाँ मैंने पार्किंग करी, क्योंकि गूगल ने मुझे यहीं पहुँचाया है। यहाँ से 500 मीटर चलने के बाद मंदिर का मेन गेट आ जाएगा। मंदिर का कैंपस बड़ा है। वहाँ बाहर ही आपको लॉकर में मोबाइल और पर्स जमा करना पड़ेगा। प्रसाद चढ़ाने का मिलेगा, लेकिन वो सब बाहर ही रखवा लिया जाता है। मेन मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाने को मिलता है। अगर कोई पंडा मिल जाता है तो उससे आप पैसे की बात कर लीजिएगा। वो मंदिर के आर्किटेक्ट और इतिहास को आपसे अच्छे समझा सकता है। मेन मंदिर में अंदर जाना अलाउ नहीं है। लिंगराज टेम्पल दर्शन करने के बाद मैं पुरी की तरफ चल दिया हूँ। भुवनेश्वर से पुरी करीब 64 किलोमीटर दूर है। 1 घंटे से ज़्यादा का समय गूगल बता रहा है। ये हम एक छोटी रिवर है जो महानदी का ही पार्ट है। इसको पार करके हम भुवनेश्वर हाईवे से पुरी हाईवे पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भुवनेश्वर में और केव्स भी हैं। ये केव्स अजंता एलोरा टाइप हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। इस समय यहाँ थोड़े से बादल छाए हुए हैं, लेकिन उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हम पुरी के मेन हाईवे पे आ गए हैं। यह हाईवे 4 लेन बना हुआ है। भुवनेश्वर से पुरी के हाईवे पर सामान्यतः टूरिस्ट का ही भीड़ रहती है। आपको टैक्सी और बसेस ज़्यादा मिलेंगे। रास्ते में छोटे छोटे से गांव हैं, बट ये हाईवे अच्छा बना हुआ है। अभी दिन के करीब 12:30 बजने वाले हैं और ये हाईवे पूरा 4 लेन बना हुआ है। मौसम थोड़ा सा बादल वाला हो रहा है। इसी हाईवे पे चल के हम आगे पुरी में इंटर कर जाएंगे। इस हाईवे पे भी रेस्टोरेंट कम है, लेकिन पेट्रोल पंप पर व्यवस्थित रेस्टोरेंट हैं। चारों तरफ काफ़ी हरियाली है और काफ़ी साफ़ सुथरी रोड है। यहाँ पे ज़्यादातर बोर्ड उड़िया लैंग्वेज में लिखे हुए मिलेंगे आपको, और ग्रीनरी बहुत अच्छी है। हमें अंगुल गांव मिलेगा, उसके बाद चंद्रबंगा गांव मिलेगा, फिर हम पुरी में इंटर कर जाएंगे। अब पुरी करीब 50 किलोमीटर के पास बता रहा है। ये देखिए, वेलकम टू पुरी 42 किलोमीटर। अब हम पुरी में इंटर कर चुके हैं लगभग। ये एक भक्ति निवास है जहाँ पर लोगों की ठहरने की व्यवस्था रहती है। पुरी के अंदर जाने के 2 रास्ते हैं। मैंने बाहर वाला रास्ता पकड़ा है जो सीधे सी बीच पर ओपन होता है। यहीं पर हमारे होटल्स हैं। हमने नीलाद्री होटल में स्टे करा है। ये समुद्र का किनारा बड़ा मनमोहक है और आप भी समुद्र की लहरों का आनंद
अगर आप शाम को जगन्नाथ भगवान के दर्शन करें, ये होटल से हमारे समुद्र का नज़ारा दिखता है।